हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 2, सनद के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1965 में। प्रश्न संख्या 4, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, NH7। अब इसका नाम बदलकर NH44 हो गया है। प्रश्न संख्या 5, भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी में। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 12। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है भारतीय संविधान का गार्जियन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का उच्चतम न्यायालय को। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस शब्द को नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा सौजन्य शब्द को। प्रश्न संख्या 10, रंगा स्वामी कप का संबंध है। तो रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी से। प्रश्न संख्या 11, भारत में सूचना का अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस राज्य में तीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 13, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर होगा जहां आरा ने। प्रश्न संख्या 14, सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 280 अनुच्छेद के तहत। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 18, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्सरा। प्रश्न संख्या 19, 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। प्रश्न संख्या 20, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, तो यह मार्बल कैंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एमिली वर्षा, जो मार्बल को क्षरण करती है, जो मार्बल का क्षरण करती है। प्रश्न संख्या 21, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किस देश ने डेविस कप अपने नाम किया? तो किस देश ने किया था डेविस कप हाल ही में अपने नाम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा ने। प्रश्न संख्या 23, किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस खिलाड़ी ने बनाया था एक ओवर में 7 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड? तो इसका आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़ ने। प्रश्न संख्या 24, भारत ने किस देश के साथ हरिमो शक्ति 2022 संयुक्त सैन्य
अभ्यास शुरू किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया के साथ किया था। प्रश्न संख्या 25, मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मोना लोआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हवाई में। प्रश्न संख्या 26, किस देश के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई के संग्रहालय को। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा शिव प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारतीय एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी? तो कौन सी कंपनी बनाएगी भारतीय एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी? तो कौन सी कंपनी बनाएगी? तो टाटा कंपनी बनाएगी भारतीय एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कालू मेहरा को। प्रश्न संख्या 31, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भूमि निर्धारण प्रणाली कुमाऊं में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद राजाओं के द्वारा। प्रश्न संख्या 32, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो किस राजा की तुलना की जाती है सम्राट अशोक से? तो इसका आंसर होगा अजयपाल की, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा जिया कनकदी। प्रश्न संख्या 35, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी? तो किस शासक को दी थी CSI की उपाधि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीर्ति शाह को। प्रश्न संख्या 36, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कुमाऊं का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1921 को। प्रश्न संख्या 37, जिम कॉर्बेट पार्क किस सन में बना? तो जिम कॉर्बेट पार्क किस सन में बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1936 में। प्रश्न संख्या 38, विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 39, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वन संरक्षण से। प्रश्न संख्या 40, सुहाग के नुपुर की रचयिता है? तो सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर की। प्रश्न संख्या 41, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। प्रश्न संख्या 42, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 43, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। प्रश्न संख्या 44, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। प्रश्न संख्या 45, मोहन नहीं आने वाला में कौन सा वाक्य है? मोहन नहीं आने वाला यह कौन सा वाक्य है? तो यह है संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 46, जिसके समान दूसरा ना हो? तो जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रीतम, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47, मृदुल का विलोम शब्द है? तो मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर। प्रश्न संख्या 48, अमीय का पर्यायवाची शब्द है? तो अमीय का पर्यायवाची शब्द है सुधा।
प्रश्न संख्या 49, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है कन्यादान में। प्रश्न संख्या 50, संतोष का सही संधि विच्छेद है? तो संतोष का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, समधन तोष। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।